हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोशनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत कीमती समय है। आप एक एनजीओ भी चलाती है और सबसे बड़ी बात कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी। इट्स माय प्लेजर भैया। रोशनी जी, सवाल बहुत चुनिंदा रहेंगे, शॉर्ट में रहेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष जी आपसे पूछेंगे। आशुतोष जी पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार रोशनी जी। नमस्कार। रोशनी जी, बस आपसे छोटा सा सवाल था कि आपने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में सुना होगा, जो लास्ट 10 साल पहले स्पीक एशिया, राम सर्वे, उसके पहले भी काफी कंपनियां आई, सर्वे कराई और बेवकूफ बना के लोगों से पैसे ऐंठ के चली गई। तो अभी पिछले 2 सालों से 2-3 कंपनियां हैं। MG ऑनलाइन है, जा लाइफ स्टाइल है। इनमें 1000 रुपए की आईडी लगती है और अब तक लगभग 30 लाख आईडी लोग कहते हैं कि जा लाइफ स्टाइल में लगा चुके हैं। मतलब 30 लाख लोग अपना पैसा फंसा चुके हैं। ऑन पैसे वालों का कहना है हमारी 7 लाख आईडी लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज में लग चुकी हैं और ये लोग अभी तक अपनी कंपनी को लॉन्च तक नहीं किए हैं, केवल सपने दिखा रहे हैं कि हम एक IT कंपनी है। हम वो कंपनी नहीं है MLM वाली जो कि चेन बनाती है, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये भी एक तरह का एक लॉलीपॉप है या गिमिक है कि ऐसा ये कह रही हैं। बट ये हमसे लगभग $97 मीन्स लगभग 9,000 रुपए GST लेके ले रही हैं और कह रही है लगभग 3 लोग आप अपने नीचे बनाइए और उसके बाद वो लोग भी 3-3 लोग बनाए और जब कंपनी लॉन्च होगी तो हम आपको 3 लोग और देंगे। और इसके बाद इनका बिजनेस प्लान ये है कि आप हजारों लाखों रुपए बहुत जल्दी कमा लेंगे। हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो फेसबुक, गूगल और आपकी व्हाट्सएप, इवन जूम ऐप से बड़ी ऐप होगी। जैसे जूम ऐप में केवल 1000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उनके में 50,000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वो केवल वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने ये प्लान ले रखा है। ये सब इनके पूरे प्लानिंग है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है MLM कंपनी या इस तरह की कंपनियों के बारे में जो आती हैं और लोगों को लुभावने सपने दिखाती हैं और चली जाती हैं। पिछले 2 साल से जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसकी वजह से बेरोजगारी दर इतना ज्यादा बढ़ा है और लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं, रोजगार ही नहीं बचा है, तो लोगों के पास अपने घर खर्च के लिए ही पैसे नहीं बचे हैं। तो जब ऐसी कंपनियां आके लुभावने वादे करते हैं कि मैं 10,000 को 1 लाख में बस कुछ दिनों में बदल दूंगा, तो लोग इस लालच में बहुत जल्दी फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। आगे आने वाला फ्यूचर उन्हें धुंधला दिख रहा है। तो इन कंपनीज पे अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। मेरा कजन ब्रदर भी इस एक तरीके से लालच में फंस चुका है। उसने जब मुझे फोन किया कि मुझसे 11,000 रुपए मांगे गए थे और वादा किया गया था कि बस कुछ दिनों में ये 1,11,000 रुपए हो जाएंगे, तो उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। फिर उससे बोला गया कि अरे अभी आने में कुछ समय लगेगा, तो आप 18,000 और दे दीजिए तो आपके पैसे बढ़ के आ जाएंगे, 18,000 और पे कर दीजिए। तो उसे समझ में आ गया कि अरे 11,000 तो मेरे फंस ही गए हैं, अभी तक मेरे 1,11,000 नहीं आए। अगर मैं 18,000 और पे कर दूंगा तो मैं और लंबे गड्ढे में फंस जाऊंगा। तो उसकी आंख 11,000 का नुकसान देखकर ही खुल गई। लेकिन जो भी लोग इस गहरे दलदल में फंसते जा रहे हैं उन्हें जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो X24 न्यूज चैनल के माध्यम से लोग जागरूक होंगे, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को इस क्राइम के बारे में अभी तक पता ही नहीं है कि ऐसी कंपनियां भी हैं जो लोगों को फंसा रही हैं और उनका ईमानदारी का पैसा उनसे छीन रही हैं, एक तरीके से उन्हें लुभावने वादे करके। तो इन कंपनीज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का जेल जाना इतना ही आवश्यक है जितना इंसान का खाना खाना आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, जब तक इनका फ्रॉड लोगों के सामने नहीं आएगा, लोगों का पैसा इसी तरह एक गहरे गड्ढे में जाता जा रहा है। जी रोशनी जी, आपको पूरे साल हमने देखा लगातार आपने कई गरीबों को पैसे से मदद किया, खाने से मदद किया। पूरे कोरोना में इवन आपको भी कोरोना हो गया था, फिर भी आपने काफी दिन अपनी फैमिली से दूर रह के काफी मदद किया। आप इस बार चुनाव भी लड़ने जा रही हैं, आपको शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं। और आपसे गुजारिश है कि इस तरह के
अभियान के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए और कभी कभी अपनी मीटिंग्स में। नहीं, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मेरे टीम मेंबर्स बहुत परेशान हैं। वीडियो कॉल आते हैं अननोन नंबर से और गलती से अगर आप उस फोन को उठा ले रहे हैं तो आपके वीडियो को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके, गलत तरीके से मतलब ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उसमें एक और वीडियो एडिट करके फिर आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कई फोन आ रहे हैं कि आप मुझे 5, जो है, हाँ कई फिर डिमांड की जा रही है। पहले लड़कियों के साथ ऐसा होता था, हाँ पहले लड़कियों के साथ ऐसा होता था, लेकिन अब लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि लोग अब लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरीके से साइबर क्राइम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और लोग बहुत आसानी से इस क्राइम में फंस जा रहे हैं। तो अब क्या लोगों को वीडियो कॉल उठाने में भी डर है? मैं आपसे भी एक तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से ही कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन इसको भी किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो साइबर क्राइम बहुत हद तक बढ़ चुका है और पुलिस वाले भी इसमें कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के पास भी जब आप कंप्लेन लेके जाइए तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं, अरे तो ये तो साइबर क्राइम है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जनता बहुत परेशान है अभी साइबर क्राइम से। बिल्कुल रोशनी मैम, आप तो जानती होंगी मैम कि इसमें सरकार को पता रहता है कि नहीं, क्योंकि सरकार जब चाहती है तो अगर किसी की भैंस भी चोरी हो जाती है तो पुलिस ढूंढ देती है। तो इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं या ये फ्रॉड हो रहा है या जो ये एमएलएम कंपनियां आई, क्या सरकार के संज्ञान में नहीं रहता है या सरकार को पता रहता है? वही बहुत सोचने का विषय है कि अगर सरकार इन कंपनियों के साथ मिलके ऐसा कर रहा है तो और भी ज्यादा गलत है, और अगर इतने लाखों लोग इस फ्रॉड में फंस चुके हैं बहुत इजीली, तो सरकार को ना मालूम हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार को जब मालूम पड़ रहा है तो अभी तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ऐसी कंपनियों के ऊपर? ये खुलेआम धड़ल्ले से मासूम लोगों को अपने बहकावे में बहुत इजीली ले रहे हैं और उनका मेहनत का पैसे को बहुत गलत तरीके से अपने हथकंडे में अपना ले रहे हैं, जो कि जनता अब कितना झेले। तो आगे ऐसे मासूम लोग ना फंसे इस जाल में, ऐसी कंपनियों के जाल में। इसके लिए इन कंपनियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं और हम सब। X24 न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जागरूक करना भी एक बहुत बड़ा मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी मैम, आपने हमको अपना बहुत कीमती वक्त दिया, ये हमारे लिए बहुत आपने कीमती वक्त दिया। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आपने अपनी बातें रखी यहाँ पास, ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू।